आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स को देखना जैसे किसी पुराने मोहब्बत भरे खत को फिर से पढ़ने जैसा है, जिसमें यादें तो वही हैं मगर वो गहराई, वो असर कहीं खो सा गया है। कभी एमएस धोनी की शांत आंखों के पीछे छुपी रणनीति और आखिरी ओवरों की ठंडी आंधी इस टीम की पहचान हुआ करती थी, लेकिन इस सीजन में वही पहचान धुंधली पड़ती दिख रही है। टीम में जोश है, युवा कंधे हैं, नए सपने हैं, लेकिन वो आत्मविश्वास, वो मैच पर पकड़, वो हम जीतेंगे वाली खामोश जिद अभी तक कहीं दिखाई नहीं देती। ऐसा लगता है जैसे ये टीम खुद को तलाश रही है हर मैच में, हर फैसले में। आईपीएल 2026 की इस शाम में एक अजीब सी नमी थी, सिर्फ मौसम में नहीं बल्कि उम्मीदों में भी। जब चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स सामने सामने थे, एक तरफ वो टीम जो अपनी पहली जीत की तलाश में भटकती हुई सी लग रही थी, और दूसरी तरफ वो टीम जिसने पहले ही कदम पर जीत की खुशबू महसूस कर ली थी। टॉस हुआ और पंजाब के कप्तान ने बिना झिझक गेंदबाजी चुनी, जैसे उन्हें पहले से मालूम हो कि आज रात ओस सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि बल्लेबाजों के इरादों पर भी असर डालेगी। शुरुआत में ही यह साफ दिखने लगा कि गेंदबाजों के लिए गेंद को पकड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन जो असली मुश्किल थी वो ऋतुराज गायकवाड और संजू सैमसन की बैटिंग में दिखी। जहां उम्मीद थी आग की, वहां सिर्फ धुआं नजर आया। संजू सैमसन, जिनसे फैंस हर बार एक नई कहानी की उम्मीद करते हैं, लगातार दूसरे मैच में सिर्फ 7 गेंदों पर 7 रन बनाकर लौट गए। यह सिर्फ एक आउट नहीं था, यह उन उम्मीदों का टूटना था जो हर बार उनके साथ क्रीज पर उतरती हैं। उनकी बैटिंग में वो भरोसा, वो बहाव, वो मैं मैच बदल सकता हूं वाला एहसास गायब सा लगा, और यही सबसे बड़ी चिंता है। वहीं कप्तान ऋतुराज गायकवाड एक ऐसा नाम जो कभी क्लास और टाइमिंग का प्रतीक था। 22 गेंदों पर 28 रन बनाकर ऐसे आउट हुए जैसे वक्त कहीं और चल रहा हो। उनकी पारी में ना वो तेजी थी, ना वो इंटेंट जो टीवी क्रिकेट की पहचान है, बल्कि ऐसा लगा जैसे वो किसी लंबी परीक्षा में टिके रहने की कोशिश कर रहे हो, जबकि टीम को उस वक्त किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो सवालों के जवाब तेजी से दे सके। इन दोनों की धीमी और निराशाजनक शुरुआत ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या सीएसके की टॉप ऑर्डर अपनी जिम्मेदारी समझ पा रही है या नहीं। लेकिन फिर कहानी ने करवट ली और इस करवट में एक नया नाम चमका, आयुष म्हात्रे, जिसने आते ही जैसे मैच में जान फूंक दी। उसकी 43 गेंदों पर 73 रनों की पारी सिर्फ आंकड़ा नहीं थी, वो एक बयान था कि सीएसके का भविष्य अभी भी सांस ले रहा है। हर शॉट में कॉन्फिडेंस, हर छक्के में एक चुनौती, और हर चौके में वो मासूम सा जुनून था जो बड़े मंच पर खुद को साबित करना चाहता है। दूसरी तरफ शिवम दुबे, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, शुरुआत में कुछ फीके जरूर लगे, जैसे वो खुद को ढूंढ रहे हो, लेकिन 27 गेंदों पर 45 रन बनाकर उन्होंने दिखाया कि वो अभी भी मैच का रुख मोड़ सकते हैं। हालांकि वो पुराना वाला दबदबा अब भी कहीं अधूरा सा लगा। सरफराज खान की 12 गेंदों पर 32 रन की पारी ने तो जैसे आखिरी ओवरों में आग लगा दी। उनके हर शॉट में एक बगावत थी, एक जिद थी कि हम अभी खत्म नहीं हुए। 209 रन 5 विकेट के नुकसान पर यह स्कोर कागज पर शानदार लगता है, लेकिन जब आप इस पारी को करीब से देखते हैं तो इसमें एक अजीब सी असंतुलन की कहानी छुपी है, जहां कुछ खिलाड़ियों ने पूरी जान लगा दी, वहीं कुछ ने अपनी भूमिका अधूरी छोड़ दी। पंजाब किंग्स की गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह, मार्को जैनसन और युजवेंद्र चहल ने कोशिशें जरूर की, लेकिन ओस और बल्लेबाजों के इरादों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं था। अब 210 का लक्ष्य जो इस फॉर्मेट में बड़ा भी है और हासिल करने लायक भी, लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि सीएसके ने रन तो बना दिए, पर क्या उन्होंने भरोसा भी बनाया? क्योंकि क्रिकेट सिर्फ स्कोरबोर्ड का खेल नहीं है, यह एहसासों का खेल है, मोमेंटम का खेल है, और फिलहाल सीएसके उस मोमेंटम की तलाश में भटकती नजर आ रही है। इस मैच में भी जहां एक तरफ युवा खिलाड़ियों ने उम्मीद की नई रोशनी दिखाई, वहीं अनुभवी और शीर्ष क्रम ने फिर से निराशा का साया फैला दिया, और यही इस टीम की सबसे बड़ी दिक्कत बनती जा रही है। सीएसके आज भी वही टीम है, वही नाम है, वही विरासत है, लेकिन वो आत्मा, वो लय, वो हम ही कहानी के हीरो हैं वाला जादू अभी भी कहीं खोया हुआ है। और फैंस बस इसी इंतजार में हैं कि कब ये टीम फिर से अपने पुराने अंदाज में लौटेगी, कब जीत सिर्फ एक नतीजा नहीं बल्कि एक आदत बन जाएगी। 210 रनों का पीछा, एक ऐसा सफर जो अक्सर दबाव, धड़कनों और गलती की जरा सी गुंजाइश के बीच खेला जाता है, लेकिन इस रात पंजाब किंग्स की ओपनिंग जोड़ी ने इसे किसी जंग की तरह नहीं बल्कि एक बेखौफ जश्न की तरह शुरू किया। जब प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह क्रीज पर आए तो उनके कदमों में वो झिझक नहीं थी जो बड़े लक्ष्य का पीछा करते वक्त अक्सर दिखती है, बल्कि उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और दिल में एक बेकाबू सा जुनून था।
जैसे उन्हें पहले से पता हो कि आज रात कहानी उनकी होगी। पहली ही गेंदों से उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों पर ऐसा हमला बोला कि मैदान पर फैली हर रणनीति, हर फील्ड प्लेसमेंट जैसे बेमानी हो गई। ये सिर्फ रन नहीं बन रहे थे, ये एक बयान था आक्रामकता का, आत्मविश्वास का और उस बेखौफ क्रिकेट का जो दर्शकों को अपनी सीट से उठने पर मजबूर कर देता है। प्रियांश आर्य सिर्फ 11 गेंदों पर 39 रन। यह आंकड़ा जितना छोटा दिखता है, असर उतना ही गहरा छोड़ता है। हर शॉट में एक अलग कहानी थी। कभी गेंद आसमान चीरती हुई सीमा पार जाती, तो कभी जमीन पर बिजली की तरह फिसलती हुई बाउंड्री लाइन को छू जाती। 4 छक्के और 3 चौके ये सिर्फ गिनती नहीं थी, ये उस आत्मविश्वास की गूंज थी जो सीएसके के हर गेंदबाज के दिल में सवाल छोड़ रही थी। उनके बैट से निकलने वाली हर आवाज में एक चैलेंज था, हमें रोक सको तो रोक लो। दूसरी तरफ प्रभसिमरन सिंह, जो हर बड़े शॉट के बाद अपने पार्टनर की तरफ मुस्कुराते थे जैसे ये कोई प्लान नहीं बल्कि एक खूबसूरत इत्तेफाक हो, 2 बल्लेबाज एक ही लय में, एक ही ख्वाब के साथ। 61 रनों की ओपनिंग साझेदारी, लेकिन यह साझेदारी सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं बनी थी। यह एक एहसास थी जो हर ओवर के साथ गहरी होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों बल्लेबाज सिर्फ गेंद नहीं खेल रहे बल्कि पूरे मैच की दिशा लिख रहे हैं। सीएसके के गेंदबाज जो शुरुआत में उम्मीद के साथ आए थे, धीरे धीरे उस लय को पकड़ने की कोशिश में उलझते गए जो इन दोनों ने इतनी आसानी से बना ली थी। मैदान पर हर शॉट के साथ एक रोमांस था, क्रिकेट और आत्मविश्वास के बीच, रिस्क और रिवॉर्ड के बीच। ये ओपनिंग जोड़ी सिर्फ आक्रामक नहीं थी, ये समझदार भी थी। उन्हें पता था कब गेंदबाज पर दबाव बनाना है, कब स्ट्राइक रोटेट करनी है और कब सिर्फ एक शॉट से पूरे स्टेडियम को खामोश कर देना है। उनकी बैटिंग में वो खूबसूरती थी जो सिर्फ तकनीक से नहीं आती बल्कि भरोसे से आती है। खुद पर भरोसा, अपने पार्टनर पर भरोसा और उस पल पर भरोसा जो उन्हें इतिहास के करीब ले जा रहा था। जब प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह की तूफानी शुरुआत आखिरकार थमी तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मैच की रफ्तार भी हल्की सी रुक गई हो। लेकिन असल कहानी तो अभी बाकी थी और उसे पूरा करने के लिए मैदान पर उतरे श्रेयस अय्यर और कूपर कॉनली। इन दोनों ने उस अधूरी धुन को ऐसे पूरा किया जैसे कोई अधूरा गीत अपने सबसे खूबसूरत अंत तक पहुंचता है। जहां ओपनर्स ने आक्रामकता से आग लगाई थी, वहीं अय्यर और कैनोली ने उस आग को सलीके से संभाला, बिना घबराहट, बिना जल्दबाजी, बस एक गहरी समझ और ठहराव के साथ। श्रेयस अय्यर की बैटिंग में वो नजाकत थी, वो क्लास थी जो बड़े मैचों में अक्सर फर्क पैदा करती है। उनके हर शॉट में एक सुकून था, जैसे वो सिर्फ रन नहीं बना रहे बल्कि जीत को धीरे धीरे अपने करीब खींच रहे हो। दूसरी तरफ कूपर कैनोली, जिनकी मौजूदगी में एक ताजगी थी, एक बेखौफ ऊर्जा थी। उन्होंने हर मौके पर अय्यर का साथ ऐसे निभाया जैसे यह साझेदारी पहले से लिखी हुई हो। दोनों के बीच की समझ इतनी खूबसूरत थी कि मैदान पर कोई हड़बड़ी नजर ही नहीं आई। हर रन, हर सिंगल, हर बाउंड्री एक कहानी कह रही थी धैर्य और आत्मविश्वास की। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि शुरुआत की चमक बेकार ना जाए और मैच आखिरी ओवरों तक किसी सस्पेंस में ना उलझे। जैसे जैसे लक्ष्य करीब आता गया, चेन्नई के खिलाड़ियों के चेहरों पर वही बेचैनी लौटती गई। वो बेचैनी जो तब दिखती है जब मैच हाथ से फिसलता हुआ महसूस हो। और आखिरकार जब जीत की लकीर पार हुई तो यह सिर्फ एक मैच का अंत नहीं था बल्कि एक एहसास का जन्म था। पंजाब किंग्स के लिए लगातार दूसरी जीत का जश्न और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए लगातार दूसरी हार की खामोश चुभन। सीएसके, जो कभी दबाव में खेलने वाली टीम मानी जाती थी, इस बार उसी दबाव के नीचे बिखरती नजर आई। उनकी किस्मत जैसे बार बार उनसे मुंह मोड़ रही है और हर हार के साथ वो सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। क्या ये वही टीम है जो कभी आखिरी गेंद तक लड़ती थी? पंजाब किंग्स के लिए ये जीत सिर्फ 2 अंक नहीं है, ये आत्मविश्वास की वो उड़ान है जो पूरे टूर्नामेंट का रुख बदल सकती है। अय्यर और कैनोली की यह साझेदारी एक यादगार अध्याय बन गई जहां रोमांस था, नियंत्रण था और एक ऐसा भरोसा था जो हर टीम को खतरनाक बना देता है। वहीं सीएसके के लिए यह हार एक आईना है जिसमें उन्हें अपनी कमजोरियों को देखना होगा, अपने खोए हुए आत्मविश्वास को तलाशना होगा, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक कहानी है और इस वक्त उस कहानी में पंजाब किंग्स का सितारा चमक रहा है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अब भी अपनी रोशनी वापस पाने की तलाश में भटक रही है।